हेलो बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी गिवन है 7, 13, 19 सो ऑन। लास्ट टर्म है 205। तो हमें पूछा ये टोटल टर्म्स कितनी है, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो एपी में जो जो गिवन है पहले वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। एपी की फर्स्ट टर्म है 7, सेकंड डी निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। ठीक है, किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है आपका कॉमन डिफरेंस। आप 19 में से 13 को भी माइनस कर सकते हो, 13 में से 7 को भी। तो हम मोस्टली A2 माइनस A1 करते हैं इसके लिए। तो डी आ गया हमारे पास। A2 है 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 इज 6। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई बच्चों 6। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आ गया। देन हमें दिया है लास्ट टर्म जिसको हम जनरल टर्म कह सकते हैं, दैट इज nth टर्म। तो nth टर्म है 205। देन हमें पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट n। ठीक है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें an टर्म गिवन है, an इज इक्वल्स टू है 205। अब an का फॉर्मूला क्या होता है? an होता है हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस an की जगह हम इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 205। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। a की वैल्यू है 7 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू 205। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 जो इसमें ऐड हो रहा है पहले उस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। कि बच्चे 6 को परे ले जाते हैं तो 6 अभी इसको डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज 6 इस पूरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पहले 6 नहीं जाएगा, सबसे पहले स्टेप में आपका 7 जाएगा राइट हैंड साइड में। लेफ्ट में बचेगा n माइनस 1 इंटू 6, 205 और 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 6, 205 माइनस 7 इज 198। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 198। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में डिवाइड करेगा। 6 3 जार 18, बच गया 118। 6 3 जार 18। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 1 राइट हैंड साइड में जाएगा और प्लस हो जाएगा। देन n इज इक्वल्स टू 34। तो इस पूरी एपी में कितनी टर्म्स हैं? इस एपी में है टोटल 34 टर्म्स। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में एपी गिवन है 18,5 होल 1/2 13 डैश 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 -47। दिस इज -47। अगेन वही सब लिखेंगे, सॉल्व करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स। और गिवन क्या है? a है 18 और d की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज A2 माइनस A1। A2 है 15 होल 1/2, 15 2 जार 30 प्लस 1 31, 31/2। A1 की वैल्यू है 18। सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 2 31, 18 2 जार 36 माइनस 5/2। तो डी की वैल्यू आ गई बच्चों -5/2। और हमें दिया है nth, लास्ट टर्म दी है जिसको हम यहाँ पे जनरल टर्म an कहेंगे। an इज इक्वल्स टू -47। an का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -47। वैल्यूज डालते हैं बच्चों। a है 18 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू है -5/2 इज इक्वल्स टू -47। n माइनस 1 इंटू -5/2 -47, 18 राइट साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। 7 प्लस 8 15, 1 कैरी 4 5 6 -65। n माइनस 1 लेफ्ट में रहेगा, -5/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाके
डिवाइड करेगा यानी किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। माइनस माइनस गॉट कैंसल, 5 1 ज़ा 5 13 ज़ा n इज इक्वल टू 13 2 ज़ार 26 -1 राइट साइड में जाके +1 हो जाएगा। देयरफॉर n की वैल्यू आ गई बच्चों 27। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 says check whether -150 is the term of AP 11, 8, 5, 2 and so on। तो बच्चों आपको AP गिवन है और पूछा है इस AP में, देख रहे हो आप डिक्रीज कर रही हैं वैल्यू, तो कहीं जाकर क्या -150 आएगा या नहीं, यानी कि -150 इस AP की कोई टर्म हो सकती है या नहीं। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। अगर ये टर्म है तो ये कौन से नंबर की टर्म है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट n। अगर n की वैल्यू आ जाती है आपकी कोई भी होल नंबर तो ये चीज़ पॉसिबल है, ये इस AP की टर्म होगी। लेकिन n की वैल्यू अगर आपकी फ्रैक्शंस में या नेगेटिव इस तरह से कुछ आती है, दैट मीन्स कि ये वाली टर्म इस AP की नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको स्मॉल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन व्हाट विल राइट, फर्स्टली विल राइट a, फर्स्ट टर्म है 11, देन विल फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 है बच्चों 8 माइनस 11 दैट इज -3, तो d की वैल्यू आ गई -3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि anth क्या -150 इसकी कोई टर्म है, तो इसको हमने मान लिया कि ठीक है ये इस AP की टर्म है, AP की टर्म है तो इसको हम जनरल टर्म के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। an इज इक्वल्स टू -150, an होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -150। वैल्यूज डालते हैं, a है 11, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू है -3 इज इक्वल्स टू -150। सॉल्व कर लेते हैं, n -1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -150। 11 राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस इज -161, -3 राइट साइड में जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो माइनस प्लस का 161/3 हो गया। नाउ n इज इक्वल्स टू 161/3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो 161 प्लस 3 ये हो जाएगा बच्चों 164/3। तो यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो सकता, 3 का मल्टीपल नहीं है 164, तो ये वैल्यू जो है इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगी, यानी कि n क्या आ गया आपका फ्रैक्शंस में आ गया। ठीक है, बट n is a positive integer, therefore n cannot be in fractions, hence -150 is not a term of given AP। Okay, question number 7 says find 31st term of AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। तो आपको बच्चों इसमें पूछा है a 31st क्या है और गिवन क्या है, गिवन है आपको 11th टर्म दैट इज 38 और गिवन है 16th टर्म जो कि है 73। ए 31st निकालने के लिए हमें ए चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, वो इन दोनों इक्वेशन से मिलेगी। इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। ए 11th कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों, ए nth वाला। ए nth क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सारे एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है हमारा जनरल टर्म वाला, दैट इज़ ए nth टर्म का। तो ए 11 कैन बी रिटर्न एज a plus 11 minus 1 into d and which is a plus 10d and that is 38।
ए 16th है, दैट इज़ ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ ए प्लस 14 डी। फिर 16th दी है, ये 16 सॉरी ना, ए 16 माइनस 1 दैट इज़ ए 15th। ये गिवन है आपको 73। अब दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ए माइनस ए कैंसिल आउट, 10d माइनस 15d इज माइनस 5d, 38 माइनस 73, 13 माइनस 8 इज 5 and 6 minus 3 is 3, तो minus 35. d comes out to be minus 35 over minus 5, that is plus 7. तो d की वैल्यू आ गई बच्चों 7। अब d की वैल्यू डाल के हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी एक इक्वेशन से। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन वन है आपकी a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। a प्लस 10d की जगह वैल्यू डालेंगे 7, a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। तो a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 32। अब बच्चों a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, अब हमें फाइंड आउट करना है a 31st। a 31st क्या होगी, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ a प्लस 30d। a है माइनस 32 प्लस 30, d की वैल्यू है 7, तो माइनस 32 एंड 7 3s आर 21, 200 टन। तो a 31 आ गया, 210 माइनस 32 इज 178। ठीक है बच्चों, तो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है NAP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find 29th term। तो बच्चों आपको बोला है टोटल टर्म्स हैं 50, दैट इज n इज इक्वल्स टू 50। अगर टोटल टर्म्स 50 हैं तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी, ऑब्वियसली 50th टर्म ही होगी। तो देयरफॉर लास्ट टर्म, या इसको हम लिख सकते हैं a 50th, इट विल बी 106। और आपको एक और चीज़ गिवन है a3 दिया है 12, और आपको फाइंड करना है a 29th। ठीक है, तो a 29th निकालने के लिए आपको a और d की वैल्यू चाहिए, वो मिलेगी आपको इन दोनों इक्वेशंस से। तो अगेन सॉल्विंग इन द सेम वे, a3 विल बी a प्लस 2d। ठीक है, 3 माइनस 1 तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 2d लिख दिया है। a प्लस 2d दैट इज a थर्ड है 12, a 50th यानी कि a प्लस 50 माइनस 1 इज 49, दैट इज 106। एलिमिनेशन यूज़ करेंगे और इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। a गॉट कैंसल, 49 माइनस 2 इज माइनस 47, 106 माइनस 12 इज 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 1 इज 9, दैट इज माइनस 94। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस गॉट कैंसल, 94 अपॉन 47, तो 47 2s आर 94, तो देयरफॉर d की वैल्यू आ गई बच्चों 2। ठीक है, अब हमें जो पूछा है तो वी जस्ट आस्क फॉर a29। तो a29 विल बी a प्लस 29 माइनस 1 28, a प्लस 28d। a की वैल्यू है, ओके हमने d की वैल्यू फाइंड की है। अब किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू डालकर a की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 2d की वैल्यू है 2 इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 4 2 टू द 4 इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इज 8। तो a की वैल्यू आ गई बच्चों 8। a29 निकालना है, दैट इज a की वैल्यू हमने निकाल ली है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू है 2, 8 प्लस 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और प्लस 5, तो 8 प्लस 56 इज 64। बच्चों 29th टर्म इस AP की आ गई है 64। एंड विद दिस क्वेश्चन
ओके, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 says, if the third and ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? थर्ड टर्म है 4, नाइन्थ टर्म है -8. पूछा है कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी. दैट मीन्स कि आपको क्या क्या गिवन है. गिवन है A3, थर्ड टर्म है 4, देन नाइन्थ टर्म है -8 एंड nth जर्नल टर्म है कोई जो हमें पता नहीं कौन सी टर्म है, वो है 0. ठीक है बच्चों, तो ये दो इक्वेशंस यहाँ बनेंगी. ए और डी की वैल्यू मिलेगी, वो यहाँ पे nth में डाल के n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम, क्योंकि हमें पूछा है कौन सी टर्म, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. इक्वेशंस बनाते हैं. A3 क्या हो जाएगा बच्चों. a + 3 - 1 दैट इज़ 2. a + 2d इज़ 4. a नाइन्थ हो जाएगा बच्चों. a + 9 - 1 दैट इज़ 8. अब एलिमिनेशन यूज़ करेंगे और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे. a गॉट कैंसिल. 2d - 8d इज़ -6d. 4 + 8 12. तो d की वैल्यू आ गई 12 over -6 दैट इज़ d इज़ इक्वल्स टू -2. अब किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू डालेंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 थी हमारे पास a + 2d इज इक्वल्स टू 4. a + 2d है -2 इज इक्वल्स टू 4. a - 4 इज इक्वल्स टू 4 विच इम्प्लाइज a इज़ 4 + 4 8. तो a की वैल्यू आ गई बच्चों +8. अब हमें पूछा है कौन सी टर्म, यानी कि nth टर्म है 0. nth will be a + n - 1 into d is equals to 0. a की वैल्यू है 8, n नहीं पता, और d की वैल्यू है -2. अब सबसे पहले 8 जाएगा उस तरफ. n - 1 into -2 0 - 8 दैट इज़ -8. यहाँ पर n - 1 विल बी एट द लेफ्ट हैंड साइड. -2 को राइट में ले जाएंगे तो डिवाइड होगा. माइनस गॉट कैंसिल. 2 4 8. दैट मीन्स n - 1 इज इक्वल्स टू 4 और n इज इक्वल्स टू 4 + 1. तो n आ गया हमारे पास 5. दैट मीन्स कि इस AP की 5th टर्म जो है वो 0 होगी. ठीक है बच्चों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है. द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो बच्चों 17th टर्म जो है एक्सीड मतलब वो ज़्यादा है, बड़ी है. 17th टर्म बड़ी है 10th टर्म से. कितनी बड़ी है? 7 बड़ी है. दैट मीन्स कि A17 में से अगर हम A10 को माइनस कर दें विल गेट 7. ठीक है, A17 A10 से बड़ी है और कितनी बड़ी है? 7. यानी कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7. तो इक्वेशन बन गई A17 - A10 इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं. फॉर्मूला अगेन AN इज इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू D. ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो A17 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? A + 17 - 1 इज 16. ये आ गया आपका A17. A10 को लिख सकते हैं A + 9D इज इक्वल्स टू 7. ब्रैकेट ओपन करते हैं. A + 16D माइनस A माइनस प्लस इज माइनस. -a + a कैंसिल. 16 - 9 इज 7. 7D इज इक्वल्स टू 7 विच इम्प्लाइज D इज इक्वल्स टू 7/7. दैट मीन्स D इज इक्वल्स टू 1. क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 1. अब देख